राधे राधे मित्रों, मैं हूं पीके सर और उपस्थित हूं प्रद्योत गुरुकुल में। आज बात करेंगे रसों की दूसरी वीडियो में, अर्थात रस पर बात कर रहे थे। पहली वीडियो में रस क्या है, रस का अर्थ, विभिन्न प्रकार से रस के अर्थ क्या क्या हैं वो हमने पढ़े सीखे। रस की परिभाषा, रस की विशेषताएं, रस का स्वरूप जान लिया। अब हम बात करेंगे रस के अवयवों पर। अवयव का मतलब होता है अंग। रस के अंग या अवयव कितने हैं ये हमने बताया 4। रस के अवयव कितने हैं 4, और भरत मुनि के अनुसार रस के अवयव कितने हैं 3। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। और सामान्यतः रस के अवयव कितने हैं 4, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है, तो रस के अवयवों पे बात करेंगे। रस के अंग भी जिन्हें कहते हैं विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। अब बात करते हैं विभाव पर। बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे, आनंद के साथ पढ़ेंगे। विभाव क्या है? क्या होता है कि विद्यार्थियों का प्रश्न यहाँ से गलत हो जाता है और कई बार परीक्षाओं में आता है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, सैद्धांतिक परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रस को जागृत करने वाले कारण क्या कहलाते हैं। टीजीटी में आया था ये प्रश्न, पीजीटी में, टीजीटी में, नेट में, टेट, सुपर टेट, सभी परीक्षाओं में आता है। यूपीएसआई प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। विभाव का मतलब होता है कारण। विभाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कारण या हेतु। विभाव का अर्थ क्या होता है? आज के बाद आप विभाव नहीं भूलेंगे। विभाव क्या है अपने आप बताएंगे। विभाव का अर्थ क्या होता है? कारण। जो कारण स्थायी भाव को जागृत करें वही विभाव है। जो कारण क्या है? स्थायी भाव को जागृत करें वही क्या है? विभाव है। वि और भाव, वि और भाव दो शब्दों के मेल से बना है विभाव। वि का अर्थ होता है विशेष रूप से और भाव भाव्य, अर्थात जो स्थायी भाव का ज्ञान कराता है या स्थायी भाव को जगाता है। ठीक है, स्थायी भाव का ज्ञान कराता है या स्थायी भाव को जगाता है, या ऐसे कहें जिन कारणों से स्थायी भाव मन में जागृत होता है या उद्दीप्त होता है उसे विभाव कहते हैं। जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत होता है उन्हें विभाव कहते हैं। अब स्थायी भाव क्या? अब स्थायी भाव ऐसा होता है मन में स्थायी रहते हैं। भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव माने थे। सामान्यतः 9 रस हैं और 9 स्थायी भाव माने जाते हैं, जैसे रत्य, प्रेम। अब प्रेम क्या है? हृदय में स्थायी है। अब प्रेम को जागृत करे कोई तो वो होगा विभाव। प्रेम को कोई जागृत करे, जैसे आपके हृदय में प्रेम है और आप सामान्य रहते हैं, तब उसका कोई मतलब नहीं। जब आपकी प्रेमिका मिल जाती है तो आपके हृदय में क्या होता है? प्रेम स्थायी भाव जागृत हो जाता है, तो वो प्रेमिका क्या हो गई? विभाव। क्या हो गई? विभाव। ऐसे ही भय आपके हृदय में है, स्थायी रूप से विद्यमान है, लेकिन हर समय भय नहीं रहता। आप जा रहे हैं, पीछे से कुत्ता आ गया दौड़ते हुए, या सर्प आ गया या शेर आ गया, तो आपका भय जागृत हो जाएगा, तो वो क्या हो गया? विभाव। अर्थात आपके हृदय में आपका शत्रु जा रहा है और आप उसे देख के क्रोध जागृत हो गया, तो क्या हो गया? ये विभाव हो गया। कहने का आशय ये है कि जो स्थायी भाव आपके हृदय में है, 9 स्थायी भाव, ठीक है, मंदिर है और आपने प्रणाम कर लिया, भक्ति जागृत हो गई, तो ये विभाव है मंदिर को देख के। तो क्या है कि विभाव, जिन कारणों से स्थायी भाव मन में जागृत होता है उन्हें विभाव कहते हैं। समझ में आया? जरूर आया होगा। ठीक है, तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, दूसरा ये विभाव के कितने प्रकार हैं? 2, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब इन दोनों में भी अंतर समझ लो। आलंबन विभाव रस की उत्पत्ति के सजीव कारण। कैसे कारण? सजीव कारण। किसी प्राणी, व्यक्ति को देखकर रस की प्राप्ति हो, उस प्राणी या व्यक्ति को आलंबन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये कहा आपके हृदय में प्रेम है और आपकी प्रेमिका मिल गई या आपका प्रेमी मिल गया, तो वो सामने वाला जिसको देखकर आपके हृदय में प्रेम जागृत हुआ, वो क्या होगा? वो व्यक्ति या वो प्राणी क्या होगा? वो होगा आलंबन। ठीक है, जैसे प्रेमी या प्रेमिका श्रृंगार रस में, जैसे शेर या सर्प, ठीक है, भयानक रस में, जैसे शत्रु मिल जाए, देशद्रोही मिल जाए,
ठीक है, कहीं कोई व्यक्ति मरा हुआ मिल जाए तो आपके हृदय में करुण रस की जागृति हो जाएगी। तो क्या है कि जिसे देखकर, जिस व्यक्ति को देखकर आपके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उस व्यक्ति को कहते हैं आलंबन। ठीक है, जिसे देखकर आप, जिसे देखकर आपके, जैसे आप सर्प को देखकर आपके मन में भय जागृत हुआ तो वो सर्प क्या हो गया? आलंबन। ठीक है, सर्प क्या हो गया? आलंबन। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को देखकर आपके मन में जो हृदय में भाव जागृत होगा तो जिसे देखोगे वो होगा आलंबन। ठीक है, आलंबन अर्थात वो सहारा होगा आपके भावों का। आलंबन के दो भेद हैं पुनः, विषय या आलंबन और आश्रय। जिसको देखकर रस की उत्पत्ति होती है उसे आलंबन कहते हैं और जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। ठीक है, दो हैं, दो चीजें हैं। जिसे देखकर रस की उत्पत्ति होगी वो आलंबन, जैसे सर्प को देखा तो सर्प क्या हुआ? आलंबन। और जिसके हृदय में, मान लीजिए मेरे हृदय में भय जागृत हुआ तो मैं क्या हो गया? आश्रय। ठीक, ऐसे ही जिसे आप देखोगे, नायक है, नायिका है। नायक जैसे राम वन में गए, राम गए पुष्प वाटिका में, ठीक है, जनकपुरी में। तो राम को सीता ने देखा, राम को किसने देखा? सीता ने। तो राम को देखकर सीता के हृदय में भाव जागृत हुआ प्रेम का, तो राम हो गए आलंबन। क्या हो गए? आलंबन। और सीता क्या हो गई? आश्रय। ठीक है, ध्यान रखना। अब यही हम ये कहें कि राम के हृदय में प्रेम जागृत हुआ सीता को देखकर, तो फिर क्या होगा? तो सीता हो जाएंगी आलंबन, आलंबन, और राम हो जाएंगे आश्रय, आश्रय। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई विशेष अंतर नहीं है, मतलब जिसे देखकर, एक राम है एक सीता है, सीता ने राम को देखा, सीता के हृदय में प्रेम जागृत हुआ तो सीता आश्रय और राम आलंबन। और राम ने, यदि राम के हृदय में प्रेम जागृत हुआ तो ये हो जाएगा क्या? आलंबन और ये आश्रय। अर्थात जिसके हृदय में भाव जागृत होता है उसे कहते हैं आश्रय। आश्रय, आश्रय का मतलब आश्रय देता है, किसे? भावों को। और आलंबन दूसरे पर। ठीक है, आलंबन काय पे होता है? सहारा दूसरे पर, और आश्रय अपने अंदर। ठीक, तो जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। इसके दो भेद हो गए आलंबन के। और उद्दीपन का मतलब होता है बढ़ावा देना। उद्दीपन का मतलब जैसे आग जल रही है, घी डालो तो वो काय का काम करेगा? उद्दीपन। दो कुत्ते लड़ रहे हैं, आपने उन्हें क्या किया कि एक कुत्ते से कुछ कह दिया तो वो क्या हो गया? वो बढ़ने लगता है। तो ये क्या होता है? ये होते हैं उद्दीपन। ठीक है, अब इसे मनोविकार को अतिशय उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? उद्दीपन। ठीक है, मनोविकार जो है, रति है, क्रोध है, आपकी क्रोध को बढ़ाने वाला, प्रेम को बढ़ाने वाला, जिन चीजों से प्रेम बढ़ता है कि नायक नायिका मिले, प्रेम जागृत हुआ। अब प्रेम जागृत हुआ, अब प्रेम जागृत में क्या हुआ कि प्रेम के योग्य वातावरण भी मिल गया तो वो प्रेम को बढ़ाएगा। जैसे चांदनी रात है या हास्य रस में विकृत वेशभूषा है, तो जो मनोविकार को उद्दीप्त करते हैं उन्हें कहते हैं उद्दीपन विभाव। ठीक, ये समझ में आ गए होंगे। उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव। जिसके हृदय में, मतलब आलंबन जो क्या करता है? रस की उत्पत्ति का जो कारण होता है, जिसके जो कारण होता है वो आलंबन, और जो रस को बढ़ाता है, ठीक है, वो क्या हो गया? उद्दीपन। जैसे एकांत वातावरण है, प्रेम करने वालों के लिए एकांत वातावरण मिल जाए तो वो क्या है? उद्दीपन। ठीक है, या हास्य रस में कोई विकृत वेशभूषा है, बोलता है या ढंग से नहीं बोल पाता है तो वो क्या हो गया? उद्दीपन, मतलब रस को बढ़ाने वाला, उद्दीप्त करने वाला। तो ये हो गए विभाव। ठीक, उसके बाद है अनुभाव। अनु माने पीछे और भाव माने भाव। जो भाव पीछे पीछे जागृत हों उन्हें कहते हैं अनुभाव। जो भावों के पीछे चलते हैं उन्हें कहते हैं अनुभाव। अर्थात स्थायी भाव के उत्पन्न हो जाने के पश्चात पीछे प्रकट होने वाले मनोभाव या चेष्टाएं, यदि किसी व्यक्ति के अंदर स्थायी भाव जागृत हो गया, ठीक है, और उसके पश्चात जो भाव व्यक्त होंगे, जो जागृत होंगे, जो चेष्टाएं करेगा वो
वो चेष्टाएं कहलाएंगी क्या? अनुभाव। ठीक है, जैसे प्रेम या रति जागृत हुआ, तो रति उत्पन्न होने के बाद जो चेष्टाएं की, क्या सीटी बजाई या कटाक्ष किया या चुंबन किया या गले मिले, तो वो क्या हो गया? अनुभाव। जिनसे स्थायी भाव प्रकट होता है उन्हें कहते हैं अनुभाव। अनुभाव के 4 भेद हैं, कायिक, कायिक या आंगिक या अतनज। एक ही नाम है, कुछ भी कह सकते हैं। काया माने शरीर, अंग, शरीर के अंगों द्वारा जो शरीर के अंगों द्वारा चेष्टाएं व्यक्त की जाती हैं वो होती हैं क्या? कायिक। और वाणी द्वारा जो भाव व्यक्त होते हैं उन्हें कहते हैं वाचिक। वेशभूषा द्वारा जो भाव व्यक्त होते हैं उसे कहते हैं आहार्य। और सात्विक या अयत्नज या तन संचारी, ये सात्विक भाव होते हैं। ये क्या होते हैं? सत्व से उत्पन्न होते हैं। इनमें मनुष्य का कोई भी अधिकार नहीं होता है। जैसे रोमांच है, जैसे रोंगटे खड़े होना है, तो ये कैसे? सात्विक। प्रलय आना है, तो ये सात्विक अनुभाव होते हैं 8। ये कितने होते हैं? 8। आइए जानते हैं ये 8 कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं अनुभाव पर। अनुभाव हमने समझ लिए, अनुभाव के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं मुख्यतः। कायिक प्रकार, कायिक अनुभाव। कायिक का मतलब शरीर की काया के द्वारा, चेष्टा द्वारा, शारीरिक चेष्टाएं कायिक अनुभाव होती हैं। जैसे कटाक्ष, कटाक्ष का मतलब है आंख मारना, तो ये कैसा अनुभाव है? कायिक, काया से, शरीर से। ठीक है। चुंबन, आलिंगन, भय में भागना, यदि शरीर द्वारा कोई अनुभाव प्रकट हो तो उसे कहते हैं कायिक अनुभाव। उसे क्या कहते हैं? कायिक अनुभाव। ठीक है। ठीक, काया के द्वारा, शरीर के द्वारा जो अनुभाव प्रकट होते हैं। वाचिक अनुभाव का मतलब होता है वाणी द्वारा, वाणी की उग्रता और मृदुता, धीरे धीरे बोलना। धीरे धीरे बोलना कैसा है? कायिक अनुभाव। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, तो धीरे धीरे कायन बोला जाता है? प्रेम में। और उग्रता क्रोध में। क्रोध में कैसे बोला जाता है? तेज। तो ये क्या है? वाचिक अनुभाव है। यदि धीरे धीरे कोई बोल रहा है तो समझ लो प्रेम की बातें कर रहा है, और यदि तेज बोल रहा है तो समझ लो गुस्से में है, क्रोध में है। तो ये वाचिक अनुभाव है, प्रकट हो रहा है कि क्रोध अनुभाव, क्रोध स्थायी भाव जागृत है। ठीक है, प्रेम जागृत है। आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा, वस्त्रों के द्वारा। वस्त्रों के द्वारा भी भाव प्रकट होते हैं। जैसे स्कूल जाते हो तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, जिससे पता चल जाता है विद्यार्थी हो। पार्टी में जाते हो तो अलग तरह से जाते हो, रिश्तेदारी में अलग तरह से जाते हो। ठीक है, तो ये क्या है? वेशभूषा स्थायी भाव को प्रकट करने के लिए अनुभाव होते हैं। ठीक, ऐसे ही अलंकरण और साज सज्जा। यदि सज समझ के संवर के कहीं जा रहे हो तो वो क्या है? आहार अनुभाव। उसके बाद सात्विक अनुभाव था, तो सात्विक अनुभाव, इस पर मनुष्य की किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। ये स्वतः होते हैं, सत्व के प्रभाव से होते हैं। ये 8 होते हैं: स्तंभ, स्वरभंग, श्वेत, पसीना, बेपथ, कंपन, वैवर्ड, पीला पड़ जाना, अश्रु, रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना, प्रलय, अचेत होना। ये 8 हैं। ठीक है, इन्हें याद करने के लिए ट्रिक आप समझ सकते हो। 3 स, ये 1 2 3, ठीक है, 3 स या आदि स। ठीक, उसके बाद 2 व, वेपथ और वैवर्ड, 2 व, ने, ये ट्रिक है, आरोप। ठीक है, आरोप लगाया, ऐसे आप कर सकते हो। 3 स ने 2 व पर आरोप लगाया, 3 स ने 2 व पर आरोप लगाया। 3 स स्तंभ, स्वरभंग, श्वेत, 2 व, बेपथ और वैवर्ड, आ, अश्रु, रो, रोमांच और प, प्रलय। ठीक है, तो ये 8 सात्विक अनुभाव हैं जिन पर मनुष्य का कोई भी प्रभाव नहीं चलता है। उसके बाद है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी शब्द वि, अभि और चारी के योग से बना है। वि विशेष रूप से, अभि चारों ओर, चारी चरण या संचरण करने वाले। जो चारों ओर संचरण करें उन्हें कहते हैं व्यभिचारी। इसीलिए इन्हें संचारी भाव भी कहते हैं। संचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं,
कभी इस रस के साथ आ गए, कभी उस रस में पहुंच गए। जैसे पानी का बुलबुला होता है, बुलबुला होता है पानी का, वैसे ये होते हैं, थोड़ी देर के लिए आए और चले गए। ठीक है, तो इसलिए इन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या बहुत पूछी जाती है परीक्षाओं में, 33 संचारी भाव कितने हैं? 33 यहाँ लिखे हुए हैं। निर्वेद, गिलान, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन, चिंता, मोह, स्मृत, धृत, व्रीड़ा, लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुकता, निद्रा, अपस्मार, अपस्मार को मृगी भी कहते हैं, सोना, जागना, अवस्था, उग्रता, मत, व्याध, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क और अमर्ष। ये 33 क्या है? व्यभिचारी भाव। ठीक, इसके बाद अब चौथा है अंग। रस का चौथा अंग कौन सा है? स्थायी भाव। ये मनुष्य के हृदय में हमेशा स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और जब उपयुक्त कारण मिलता है तब ये उद्बुद्ध होते हैं या निकलते हैं या प्रकट होते हैं। ठीक है, ये पहले बता दिया। जैसे आपके हृदय में प्रेम है, प्रेमिका मिल गई तो प्रेम जागृत हो गया। आपके हृदय में भय है, सर्प मिल गया तो भय जागृत हो गया। आपके हृदय में क्रोध है, किसी ने गाली दे दी तो आपके अंदर क्रोध आ गया कि हमें गाली दे कैसी दी, तो क्या हो गया? वो है स्थायी भाव जागृत होता है। इनकी संख्या 9 है। ठीक है, रत, हास, उत्साह, भय, शोक, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, निर्वेद को सम भी कहा जाता है। ठीक है, ये 9 मूल रूप से स्थायी भाव है। तो आज की वीडियो में रस के अंग पूर्ण हुए। आगे बात करेंगे कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है और रस से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें। तब तक राधे राधे।